बच्चों आज हमें क्लास 12 में चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के क्वेश्चन नंबर 11 से सोल्यूशन स्टार्ट करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2, इसी को सोल्यूशन करके देना है। तो आइए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बच्चों, हमारे पास tan इनवर्स 1 है और tan इनवर्स 1 की जो हमारे पास रेंज है वो tan इनवर्स 1 की जो हमारे पास रेंज होती है वो -π/2 से π/2 तक होती है। मतलब जो हमें सलूशन करना है उसका इसी में करना है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप देखिए tan इनवर्स 1, यानी हम tan में 1 की वैल्यू क्या डाल सकते हैं। tan में हम 1 की वैल्यू डाल सकते हैं tan 45। तो सबसे पहले आप इसी का सलूशन करिए। तो यहाँ पर हम डालते हैं tan इनवर्स और 1 के प्लेस पे डालते हैं tan 45 डिग्री। अब इसी का क्या करते हैं, tan इनवर्स 45 डिग्री को हम चेंज करते हैं रेडियन में। रेडियन में चेंज करने के लिए आपको अच्छी तरह से पता है कि π/180 से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको कैंसिल कर दीजिए तो 14 बन जा 14 और 14 4 जा 180। तो इस तरह से अब आपके पास जो सलूशन होगा वो tan इनवर्स tan π/4 होगा। अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, अब आप सीधे से tan को और tan इनवर्स को कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनली आपके पास जवाब क्या होगा, π/4। इसके बाद अब आइए हम सॉल्व करते हैं। cos इनवर्स हमारे पास है cos इनवर्स -1/2। अब आपको cos इनवर्स की भी रेंज पता होनी चाहिए। तो cos इनवर्स की रेंज जो होती है बच्चों 0 से पाई होती है। मतलब हमको जो जवाब देना है 0 से पाई में ही देना है। ये इसकी रेंज होती है और इसकी रेंज के लिए मतलब इसमें निगेटिव वैल्यू तो लेना नहीं है और 0 से नीचे नहीं लेना, π/180 से ऊपर की वैल्यू भी नहीं लेना। तो चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/2 किसकी वैल्यू होती होगी, 1/2 cos 60 की वैल्यू होती है। अब आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर हमको cos इनवर्स 1/2 में cos 60 डालना होगा। अब आपको क्या करना है, क्योंकि हमें इसको निगेटिव वैल्यू देना नहीं है। अगर हम यहाँ पर थीटा के प्लेस पे इसको ले जाते हैं वैल्यू निगेटिव आती है तो हमें क्या करना होगा, इसको 0 से नहीं पॉजिटिव वैल्यू देना है तो इसको पॉजिटिव बनाना होगा। तो फिर हमारे पास फार्मूला होता है cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा। तो आप इसमें चेंज कर सकते हैं। तो इसके प्लेस पे आप क्या डाल सकते हैं, इसके प्लेस पे डालेंगे cos 180 माइनस 60 यानी कि थीटा। और अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा cos इनवर्स और ये cos 120 डिग्री। अब बच्चों इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो आगे सॉल्व करने के लिए अब आपके पास क्या है, cos इनवर्स इसको रेडियन में चेंज करते हैं π/180 से, फिर एक बार मल्टीप्लाई करते हैं, 0 से 0 कैंसिल करते हैं, 6 2 जा और 6 3 जा मतलब 2π/3। अब ये cos से cos इनवर्स कैंसिल होगा तो यहाँ पर आएगा 2π/3 इसका सलूशन। यहाँ π/4 तो आप कंटिन्यू रखेंगे। अब आपके पास जो बचता है वो साइन इनवर्स का पार्ट बचता है, उसको भी सॉल्व करने की सोचते हैं। तो चलिए देखते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास साइन इनवर्स है तो यहाँ पर देखिए बच्चों साइन इनवर्स, ये साइन इनवर्स अब 1/2 तो हमारे पास जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है, देखिए बच्चों हमारे पास जो 1/2 है वो साइन 30 की वैल्यू होती है। अब इसके लिए हमको रेंज पता होनी चाहिए। तो इसकी रेंज जो होती है साइन में π/2 से π/2 तक होती है। इसका मतलब अब आप निगेटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते हैं, लेकिन 90 से आगे आप नहीं जा सकते। तो फिर आपको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करने के लिए साइन इनवर्स इस माइनस को, आपके पास फार्मूला है साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको आप कह सकते हैं साइन -30। अब आपको क्या करना है, 30 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है।
तो यहाँ पर आपके पास बनेगा -30 इंटू पाई बाई 180 डिग्री। अब इसको कैंसिल करते हैं तो 3 6 जा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास जो साइन इनवर्स के साथ साइन माइनस का पाई बाई 6 आता है, साइन इनवर्स से साइन को आप कैंसिल करेंगे तो माइनस का पाई बाई 6 आएगा। फाइनली सोल्यूशन इसका पाई बाई 6। अब आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, तो जैसे ही एलसीएम लेंगे, एलसीएम आपके पास 6 आएगा, 12 आएगा। एलसीएम जैसे ही आप 12 लेंगे, 4 3 जा 12 और 3 4 जा 12, 2 4 जा 8 और -6 2 जा 12। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये बनता है 11। अब ये आपके पास बनेगा 11 पाई और बाई 12, माइनस का 2 करेंगे तो केवल 9 बचेगा, यहाँ 9। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसको यहीं पर आप सॉल्व करेंगे तो 9 पाई बाई 12 आता है। 3 से कैंसिल करिए, 3 3 जा 3 4 जा, फाइनली आंसर आपके पास 3 पाई बाई 4। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर जो आपके पास था 11 वो आपने कंप्लीट कर लिया बच्चों। इसके बाद देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करें बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास है cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। इसी का तो सोल्यूशन करना है। तो आइए देखिए बच्चों इसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए बच्चों 1/2 हमारे पास cos में किसकी वैल्यू होती है, 1/2 cos में cos 60 की वैल्यू होती है। अब इसमें रेंज क्या होती है बच्चों, cos की जो रेंज होती है वो हमारे पास 0 से पाई होती है। मतलब जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आपको एक्सेप्ट करना है, निगेटिव नहीं, और 0 डिग्री से लेके 180 तक। तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल है वो 60 है, इसका मतलब हमारी वैल्यू इसी के पास है। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो जैसे इसको आगे सॉल्व करेंगे तो cos इनवर्स के साथ cos 60 को रेडियन में चेंज करेंगे और पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 कैंसिल करेंगे, 6 3 जा कैंसिल करेंगे, और इस तरह से जो फाइनली आपके पास आंसर आएगा वो पाई बाई 3 आएगा। अब cos से cos इनवर्स को कैंसिल करेंगे तो इसका जवाब आपके पास होगा पाई बाई 3। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 2 साइन इनवर्स, अब यहाँ पर 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है, इसलिए आप यहाँ पर 1/2 के प्लेस पे साइन 30 डाल सकते हैं। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर साइन इनवर्स के साथ इसको रेडियन में चेंज करना होगा आपको, और 30 में मल्टीप्लाई करेंगे पाई बाई 180 से। 0 से 0 कैंसिल और ये 6 टाइम में कैंसिल हो जाएगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो साइन इनवर्स के साथ साइन पाई बाई 6 बनेगा, ये दोनों कैंसिल होंगे तो यहाँ पर फाइनली जवाब 2 इंटू पाई बाई 6 आएगा। इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो जवाब मिल रहा है पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 मिलेगा। इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम 3 आएगा तो यहाँ पाई प्लस पाई बनेगा, और इस तरह से 2 पाई बाई 3 इसका फाइनली जवाब होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन तो आपका डन हो गया बच्चों। लेकिन अब आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है आपको, इसमें मल्टीपल चॉइस में 4 ऑप्शन दिए गए 4, और उसी को हमें क्या करना है, सॉल्व करके देना है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, कहता है ये साइन इनवर्स x = y। तो ऑप्शन हमारे पास 4 है, इसमें से जो वैल्यू हो सकती है इसमें से इसका क्या सलूशन हो सकता है। तो अब आप देखिए बच्चों साइन इनवर्स y, अब हमारे पास साइन इनवर्स x की जो लिमिट होती है वो -π/2 से लेके π/2 तक रेंज होती है। अब हमें y की वैल्यू चाहिए, मतलब साइन इनवर्स x की वैल्यू चाहिए, और साइन इनवर्स x की वैल्यू -π/2 से लेके π/2 तक, मतलब -π/2 भी उसमें इंक्लूड होता है, π/2 भी होता है। तो इसका मतलब y की वैल्यू जो इक्वल ग्रेटर हो सकती है, किससे हो सकती है,
-π/2 से ग्रेटर हो सकती है, लेकिन आपको सोचना है क्योंकि π/2 भी लेना है, माइनस का π/2, तो यहाँ इक्वल भी आपको करना है, यानी y की वैल्यू जो हो गई -π/2 से इक्वल हो सकती है और इससे ग्रेटर हो सकती है, लेकिन यहाँ पर देंगे π/2 है तो इसका मतलब π/2 से छोटी भी हो सकती है और इसके इक्वल भी हो सकती है। इसका मतलब y ग्रेटर दैन इक्वल -π/2, y लेस दैन इक्वल π/2, और ऐसा ऑप्शन आपके पास बी है। इसका मतलब है 13 क्वेश्चन में जो हमारे पास ऑप्शन है वो बी करेक्ट है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 भी आपने डन कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है tan इनवर्स √3 और माइनस का sec इनवर्स और -2, ये किसके इक्वल हो सकता है? तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए tan इनवर्स √3 tan 60 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पर डालेंगे tan 60 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं तो tan इनवर्स और ये बनेगा tan 60 × π/180, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल tan और tan इनवर्स कैंसिल, इसका जवाब π/3 मिलेगा। आइए सॉल्व करते हैं सेक इनवर्स को, तो यहाँ पर सेक इनवर्स -2 है। आप देखिए बच्चों इसकी tan इनवर्स की जो रेंज थी हमारे पास वो -π/2 से लेके π/2 तक थी, लेकिन आपको जो यहाँ पर देना है सेक इनवर्स की रेंज देना है, तो सेक इनवर्स की रेंज जो होती है 0 से पाई होती है, लेकिन उसमें इंक्लूड नहीं होता π/2, इसका मतलब इसमें से माइनस है π/2। हमें जो इसकी वैल्यू देना है वो पॉजिटिव देना है, लेकिन हमारे पास सेक इनवर्स इसमें क्या है, निगेटिव है। चलिए इसको पॉजिटिव बाद में करते हैं, पहले सेक 2 की वैल्यू क्या हो सकती है? तो देखो cos 2 60 की वैल्यू 1/2 होती है, उसी का रेसिप्रोकल सेक होता है, इसका मतलब ये भी सेक 60 की वैल्यू होगी। सेक 60 की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 2 होगी। अब इस माइनस को फिनिश करना है, क्योंकि माइनस यहाँ ला नहीं सकते, अगर यहाँ माइनस लाते हैं हमारे पास लिमिट जो है वो 0 से 180 तक है, पॉजिटिव वैल्यू देना है, तो हम इसको कर सकते हैं सेक इनवर्स सेक 180 - 60 डिग्री, इस तरह से इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर माइनस में सेक इनवर्स चलता रहेगा और यहाँ सेक बनेगा, इसको माइनस कर देते हैं 120 और रेडियन में चेंज करते हैं 1π/180 से मल्टीप्लाई करके। अब आप इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0, 6 2 जा 6 3 जा, यहाँ पर आपके पास π/3 ऑलरेडी चल रहा था और ये सेक से सेक इनवर्स कैंसिल, यहाँ 2π/3 बनेगा। और फाइनली जब इसको सॉल्व करेंगे तब आपके पास जवाब आएगा, इसमें से एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम देखिए 3 आएगा और π - 2π, फाइनली जवाब माइनस का π/3। तो इस तरह से ये ऑप्शन आपके पास कौन सा है, बी इसमें भी करेक्ट है। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि 13 और 14 में जो ऑप्शन थे वो दोनों में ही बी ऑप्शन करेक्ट है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज बच्चों आपने डन कर लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज इसकी स्टार्ट करते हैं।